मुस्तफ़ा फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फ़ला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीअ अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला के बेइंतहा फ़ज़्ल व करम से मिर्ज़ा इंजीनियर के बदनाम ज़माना रिसर्च पेपर 5B यानी वाक़या करबला का जाली पस मंज़र 72 ज़ईफ़ुल इस्नाद व मानवी व लफ्ज़ी तहरीफ़ात वाला जो पम्फलेट है मिर्ज़ा जी का, जिसको वो सही तारीख़ पस मंज़र और सही अहादीस की रोशनी में कहते हैं, आज अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से ये इसका आखिरी यानी कि लेक्चर है, आखिरी दर्स है इसके जवाब का। और हम इसका कंक्लूजन जो है, लब्बे लुबाब जो है पम्फलेट का, वो आप भाइयों के सामने रख रहे हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि जिस इशाअत का हमने इस पम्फलेट के जवाब दिया है वो 10 सितंबर 2019 की इशाअत है, जिसमें बाद में मिर्ज़ा जी ने एक सफ़े का मज़ीद इजाफ़ा किया, तो हमने उस एक सफ़े का भी अलहदा से जवाब दिया है। यानी वो इसी वीडियो में तसलसल के साथ पार्ट्स वाइज जो अपलोड हो रहे हैं वो उसी में साथ अपलोड यानी होगा। और चूँकि सबसे आखिर में इंशाअल्लाह ये वाला पार्ट अपलोड होना है, तो वो समझ लीजिएगा अपलोड हो चुका होगा। मिर्ज़ा साहब ने जो अपने पम्फलेट की इब्तिदा के अंदर कहा कि 200 अहादीस अहले सुन्नत की किताबों से दर्ज किए हैं, उनके इंटरनेशनल नंबरिंग्स दिए हैं, तो एक आम कारी उससे धोखे में आता है और उसको लगता है कि जी बहुत ही कोई ज़बरदस्त कारनामा ये हुआ है। जबकि लब्बे लुबाब ये है कि मिर्ज़ा जी ने 80 ज़ईफ़ रिवायात बयान किए हैं, उसमें लफ्ज़ी व मानवी 50 तहरीफ़ात की हैं, और उस दौरान में झूठ और धोखेबाजियाँ 30 का अदद इस पे पूरा होता है, यानी कि 30 अदद झूठ और धोखेबाजियाँ की गई। यानी कि कुल 160 जालसाजियों के बाद मिर्ज़ा जी का ये पम्फलेट तैयार होता है, जिसको वो वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र करार दे रहे थे। मिर्ज़ा जी और मिर्ज़ा जी के मुक़ल्लिदीन की बेइंतहा फरमाइश पर, बेइंतहा इसरार पर हमेशा की तरह हमने इसका भी लफ्ज़ ब लफ्ज़ जवाब दिया। कोई हिस्सा भी इसका नहीं छोड़ा सिवाय एक हिस्से के, और वो है कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो ख़वारिज से मुनाज़रा किया, मिर्ज़ा जी ने वो रिवायत दर्ज की है, जूँ की तू दर्ज की है, इसलिए हमने भी उसको जूँ की तू छोड़ दिया। मिर्ज़ा साहब ने फ़ज़ाइल अली की सही अहादीस बुखारी और मुस्लिम से पढ़ी, फ़ज़ाइल हसन और फ़ज़ाइल हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की, हमने उसको जूँ का तू पढ़ के सुनाया, क्योंकि जो चीज़ सही है वो हमारे सर आँखों पे है, लेकिन जो झूठ है, जो जालसाजी है, उसी पर हमने मिर्ज़ा जी की पकड़ करके उनका राज़ी और बिदती होना और जालसाज होना साबित किया। 49 पार्ट्स पर मबनी ये पूरी हमारी सीरियल है, जिसमें हमने
रिसर्च पेपर 5B के जवाब दिए हैं। जो भाई तसलसल के साथ इन्हें सुनेंगे, देखेंगे, वो इंशाल्लाह मिर्ज़ा जी के इस पम्फलेट की हकीकत को पालेंगे, जिसके लिए मिर्ज़ा जी ने मसला नंबर 157 अपने दिफाई यानी वीडियो में, जो इसी पम्फलेट का दिफा है, उसमें मिर्ज़ा जी ने कहा आप ये पम्फलेट पढ़ते नहीं हैं, मैंने इसमें सब कुछ डाला है, ये समंदर है समंदर। तो समंदर को कूदे के अंदर अल्लाह के फजल व करम से हमने भर दिया है। ठीक है, मसला नंबर 157 पार्ट 1 पार्ट 2 के जवाब, रिसर्च पेपर 5A 5B के जवाब। इन तमाम जवाबात के दौरान हमने मिर्ज़ा जी और मिर्ज़ा जी की ज़ुर्रियत से, उनके सहूलतकारों से 86 सवालात किए। सन 2018 से हमारी वीडियोज़ अपलोड होना शुरू हुई और आज सन 2023 चल रहा है। हमारे इन 86 सवालात में से किसी एक का भी आज तक मिर्ज़ा जी और उनके सहूलतकारों में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। और ये मिर्ज़ा जी के मुक़ल्लिदीन के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि वे इस बात को समझें कि आया ऐसी क्या बात है कि हमने जो मिर्ज़ा जी के एक एक बात का जवाब देने के बाद मिर्ज़ा जी से उन्हीं की इबारात, उन्हीं की जालसाजियाँ, उन्हीं की तहरीफ़ात के ऊपर जो सियासी सवालात किए, अगर मिर्ज़ा जी उनमें हक़ बजानिब हैं, सही हैं, तो मिर्ज़ा जी को चाहिए कि वो हमारे सवालात के भी जवाब दें। बहरहाल फिर ये बात समझें, सहूलतकारों ने यानी हमसे, अवाम यानी अहले सुन्नत से, उलमा अहले सुन्नत और अवाम अहले सुन्नत से ये इसरार किया कि मिर्ज़ा जी की वीडियोज़ का जो जवाब है वो मुकम्मल देना है, दरमियान से वीडियोज़ को काट के उसका जवाब नहीं देना है। हमारे उलमा ने जब मिर्ज़ा जी की वीडियोज़ का जवाब देना शुरू किया, इब्तिदा से ही दे रहे हैं जवाब, तो वो ये एतराज़ करते थे कि जी ये तो काट छांट के वीडियो का जवाब देते हैं, तो पूरी वीडियो का देते ही नहीं। अल्लाह ताला का फजल व करम से हमने उनकी ये ख्वाहिश पूरी की और एक एक बात का जब जवाब दिया, तो उसके बाद से हमारी चंद वीडियोस में मौजूद हमारी इबारातों और हमारी बाज़ बातों और दलाइल को मिर्ज़ा जी के बाद सहूलतकार अपने सियाक से काट के और वो उसको वायरल करते हैं और तासुर ये देते हैं कि जी हमने कोई वहाँ गलत बयानी की है या हमने कोई झूठ बोला है। समझें ज़रा इस बात को। पहली चीज़ तो समझने की ये है कि देखें, हमने यानी मिर्ज़ा जी के एतराज़ात के और राज़ियों नीम राज़ियों के एतराज़ात के जवाबात से पहले मारफतुस सहाबा व अहले बैत सीरीज़ बनाई और हमने अल्लाह ताला के फजल व करम से उसमें अपनी तहकीक का मनहज व मुनबे ज़िक्र किया। सहाबा के बाहिमी इख्तलाफात के अंदर तहकीक का तरीका के उन्वान से उसमें हमारी वीडियो मौजूद है। सहाबा के बाहिमी इख्तलाफात के दरमियान तारीख़ की फ़नी हैसियत के उन्वान से उसमें हमारी वीडियो मौजूद है, जिसमें हमने अपने तहकीक के मनहज को अल्लाह के फजल व करम से उसमें बदलाइल ज़िक्र किया। बग़ैर उसको देखे, बग़ैर उसको जाने, अगर कोई आदमी हमारी वीडियो को सियाक से काट के और उसको बयान करे और उसमें हमारे भाइयों का यानी तरद्दुद का शिकार हो जाना, तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाना, ये बेमानी। हमारे भाइयों को ये बात समझनी चाहिए कि पहले तो सामने वाले से जिस सहूलतकार ने हमारी वीडियो को वायरल करने की कोशिश की, उसको कहा जाए कि मियाँ दूसरों को तो तुम ये ताने देते थे कि जी वीडियो को सियाक से काट के पेश करते हैं, अब आप खुद ही ये मुनाफ़िकत आपने शुरू कर दी कि आप वीडियो को काट कर जो है वो सामने वाले की भेज रहे हैं और उस पर एतराज़ कर रहे हैं। फिर ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि देखें, हम एक मामूली तालिब इल्म हैं, यानी कि एक तालिब इल्म होता है, हम तो फिर मामूली तालिब इल्म। तालिब इल्म होने के एतबार से हमसे इग़लात का सरज़द होना कोई बईद नहीं है, एक नहीं कई इग़लात का होना कोई बईद नहीं। लेकिन ये बात ध्यान में रखें, अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा फजल व करम है कि अगर अब तक सोशल मीडिया की तारीख़ के अंदर देखा जाए तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम मजमईन पर अब तक जितने भी एतराज़ात हुए हैं, इल्ला माशाअल्लाह चंद एक को छोड़कर, उन तमाम एतराज़ात के बदलाइल जवाबात अल्लाह ताला का फजल व करम से हमने एसेट बनाकर क़यामत तक के लिए सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिए। उसमें
चंद एक जगह गलती होना हमारी यानी बशरियत की, सबकतुल लिसानी की, तहकीक में नुक्स की और एक मामूली तालिब इल्म होने की दलील है। इसलिए भाइयों को इस बात पर बिल्कुल भी तो खुदा न खास्ता परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि ये तो तहकीक का मज़ीद दरवाज़ा खुलता है। हमारी कोई गलती होगी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल के ऊपर हमारे ही एक तहकीक में गलती के ऊपर जब भाइयों ने हमें तवज्जो दिलाई, हमने उसके अजाले के लिए वीडियो बनाकर अपलोड की, हमारे ही चैनल पे मौजूद है, एक गलती का अजाला के उन्वान से, उसमें हमने अपनी गलती का एतराफ़ किया। तो हमारी अगर कोई गलती होगी बदलाल साबित शुदा, हम उसको तस्लीम करेंगे, उसमें हमें कोई बात नहीं है। ये हमारे अहले हदीस का आज से नहीं हमेशा से मनहज। फिर ये बात समझें कि हमारे बहुत सारे भाई उन्वानात पर, यानी कि बहुत सारे ऐसे उन्वानात पर जिन पर पहले से यानी कि वीडियोस जो हैं वो बनाई जा चुकी हैं, जवाबात दिए जा चुके हैं, वो चैनल पे अपलोडेड हैं, और भाइयों ने बाज़ ने हमारे मेहनत करके उनके शॉर्ट क्लिप्स भी बना दिए। लेकिन हमारे भाई बाद मरतबा जो हमसे सवाल कर रहे होते हैं और ये पूछ रहे होते हैं कि इस मसले पर जवाब या इस मसले पर जवाब, और उसकी वीडियो बनी होती है, तो उसकी वजह क्या होती है कि उन्होंने चैनल को स्क्रॉल नहीं किया होता। अगर हम थोड़ा सा चैनल को स्क्रॉल कर लें तो अल्लाह ताला के फजल व करम से हर मशहूर एतराज़ का जवाब इंशाअल्लाह में मिल जाएगा। जो नहीं मिले अगर चैनल पे, हम आपकी खदमत के लिए हाजिर हैं, आप हमें बयान करें, इंशाअल्लाह हम उसके जवाब देंगे। लेकिन थोड़ा सा भाई अपने तौर पे स्क्रॉल कर लिया करें, चैनल पे देख लिया करें। और वैसे भी जो भाई चैनल और पेज को देखते हैं उनसे मेरी गुजारिश है, गाहे बगाहे चैनल को स्क्रॉल करते रहा करें। यही नहीं कि जब एतराज़ सामने आए तो आपने देखना, आप वैसे भी देखते रहा करें ताकि उन्वानात आपके ध्यान में रहें। अल्हम्दुलिल्लाह इन एतराज़ात के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जवाबात अहले सुन्नत की तरफ से हो गए। फिर इसी तरह भाइयों से ये भी हमारी दरख्वास्त है कि अगर आप ये समझते हैं कि हमारी वीडियोस बायज़ इस्लाह हैं, कि वाकई जो जिस मकसद के तहत ये वीडियो बनी उस मकसद को ये पूरा करती हैं, इससे भाइयों की इस्लाह मुमकिन है। राज़ियों और नीम राज़ियों ने जो जहर नौजवान नस्लों में भरने की कोशिश की, ये किसी न किसी तौर पर उसका तिर्याक हो सकता है। तो मैं इंतहाई दर्दमंदाना अपील कर रहा हूँ भाइयों से कि मेहरबानी करें, वीडियोस को खुद देखकर आगे शेयर भी क्या करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों की इस्लाह का मामला बन सके। और सिर्फ यानी हम अपनी वीडियोस की बात नहीं करते, हम ये कहते हैं कि जो उलमाए किराम राज़ियत व नीम राज़ियत के ख़िलाफ़ या फितना इनकार हदीस के ख़िलाफ़ या इलाहात के ख़िलाफ़ या दीगर बिदात के ख़िलाफ़ काम करते हैं, आप उनकी वीडियोस को अगर ये समझते हैं कि वो इस्लाह का बायस हैं तो उनको अपने तक महदूद मत रखा करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि दूसरे भाइयों की इस्लाह का बायस भी हो और आप लोगों के लिए और उन उलमाए किराम के लिए भी सदका जारिया का बायस हो। अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारी तरफ से मिर्ज़ा साहब के सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन पर उठाए गए तमाम एतराज़ात के जवाबात हो चुके हैं। हम अपनी दानिश में ये समझते हैं कि हमने मिर्ज़ा जी के सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन पर उठाए गए तमाम एतराज़ात के जवाबात दे दिए हैं, मुझसे ओहदा बरा हो गए। ये अल्लाह ही का फजल व करम है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आप भाइयों को ऐसा लगता है कि किसी एतराज़ का हमने जवाब नहीं दिया है, तो चैनल पे स्क्रॉलिंग करके देख लें। अगर बिलफ़र्ज़ चैनल पे ढूंढने से भी आपको नहीं मिलता, आप हमें वो एतराज़ भेजें, यानी कि हमारे फेसबुक पेज के कमेंट बॉक्स के अंदर आप हमें उस एतराज़ को भेजें, वो वीडियो, वो तहरीर जो भी है आप उसे हमें भेजें। हम अल्लाह ताला के फजल व करम से उसके ऊपर एक तहकीकी और इल्मी वीडियो अल्लाह की दी हुई तौफीक से हम उसको बना के अपलोड करेंगे, ताकि एक एतराज़ का जवाब भी हो जाए और दूसरे भाइयों की इस्लाह का मामला भी बने। इसके बाद से जब तक मिर्ज़ा जी को नया भंड नहीं करते, कोई नई ड्रामेबाजी नहीं करते, हमारी तरफ से मिर्ज़ा जी पर जवाबात का सिलसिला फ़िलहाल अब रुक जाएगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से, वो होता यही है कि मिर्ज़ा साहब अपने पुराने एतराज़ात को बार बार दोहराए चले जाते हैं। मिर्ज़ा साहब के पास नई कोई भी चीज़ नहीं है। आप मिर्ज़ा जी का मसला नंबर 157 में सारा देख लीजिए, और फिर मिर्ज़ा जी की जो नई वीडियोज़ आती रहती हैं उनमें जो एतराज़ात आते रहते हैं, आप उन्हें मिला के देख लीजिए। मिर्ज़ा जी सेम टू सेम वही बात करते हैं। सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन के ख़िलाफ़ जो उनके एतराज़ात होते हैं
वो सेम टू सेम वही बात करते हैं जो उन्होंने मसला 157 में या रिसर्च पेपर 5A या 5B में कर रखी होती हैं। तो अल्लाह के फजल करम से उसके हम जवाब दे चुके हैं। तो इस लिहाज से हमने मिर्ज़ा जी के जवाब से ओहदा बरा हो गए। हमारी तरफ से अब जब तक मिर्ज़ा जी कोई नई बात नहीं करते उस वक्त तक कोई जवाब हमारी तरफ से नहीं होगा। और मैं यहाँ दावत फ़िक्र दूँगा मिर्ज़ा जी और मिर्ज़ा जी को सुनने वाले, उनके चाहे मुकल्लिदीन हों या वो हज़रात जो कल्ब सलीम या अक्ल सही रखने वाले हैं, उनको मैं यही दावत फ़िक्र दूँगा, मिर्ज़ा जी बिदात का रद्द करें, मिर्ज़ा साहब फ़िरक़ों का रद्द करें, मिर्ज़ा साहब इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों का रद्द करें। मिर्ज़ा साहब सबसे पहले हमें अपना हम नवा पाएंगे। मिर्ज़ा साहब इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों का रद्द करें, फ़िरक़ों का रद्द करें, बातिल अक़ायद व नज़रियात का रद्द करें, बिदात का रद्द करें। हम मिर्ज़ा जी की वीडियोज़ को शेयर करेंगे, हम मिर्ज़ा जी को दलाइल फराम करेंगे, हम मिर्ज़ा जी के साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर मिर्ज़ा जी सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, ताबईन, तबा ताबईन या असलाफ़ उम्मत या ज़िंदा उलमाए किराम अल्लाह के वलियों के मुँह को आएंगे तो सबसे पहले मिर्ज़ा जी हमें अपना दुश्मन पाएंगे, सबसे पहले हमें अपना हरीफ पाएंगे। इस बात को जहन में रखें। हमारी मिर्ज़ा जी से कोई रेटिंग्स की दुश्मनी नहीं है, हमारी मिर्ज़ा जी से कोई यूट्यूब की कमाई की दुश्मनी नहीं है, हम कोई मिर्ज़ा जी की तरह अपनी दुकानदारी नहीं चला रहे, हमें कोई गर्ज नहीं है। मिर्ज़ा जी अगर जो काम कहते हैं कि जी मैं फ़िरका वारियत का रद्द करने के लिए उठाऊँ, मैं जी वो बातिल नज़रियात व अक़ायद का रद्द करने उठाऊँ, तो अगर वाकई मिर्ज़ा जी वो सब करते हैं, हम मिर्ज़ा जी के साथ हैं। लेकिन अगर मिर्ज़ा जी वो नहीं करते हैं बल्कि इस्लामी मुसल्लमा अक़ायद के ख़िलाफ़ आगे खड़े हो जाते हैं, सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ख़िलाफ़ आगे खड़े हो जाते हैं, तो सबसे पहले हम मिर्ज़ा जी के हरीफ के तौर पर सामने हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और आखिर में हम अपने हर यानी कि जो सिलसिले की तकमील के वक्त में और बाद मरतबा सिलसिलों के दौरान भी ये दोहराते रहे, आज फिर हम अपने उस चैलेंज को दोहराएंगे। अगर मिर्ज़ा जी नहीं मानते, जैसे कि मिर्ज़ा जी अपनी आदत से मजबूर हैं, तो हमारा बिल्कुल खुला चैलेंज है मिर्ज़ा जी और मिर्ज़ा जी के सारे सहूलतकार उन सब के लिए कि मिर्ज़ा जी और हमें आमने सामने बिठाएं मिर्ज़ा जी के पसंदीदा उन्वान पे, लेकिन मौजू सहाबा ताबईन तबा ताबईन होने चाहिए, ना कि किसी फ़िरक़ों का अक़ायद। मौजू सहाबा ताबईन तबा ताबईन उलमाए उम्मत जितने हैं जिन पर मिर्ज़ा जी ने एतराज़ात किए और हमने जवाब दिया, मिर्ज़ा उन्वान अक़ायद होने चाहिए, तौहीद। हम साबित करेंगे मिर्ज़ा जी तौहीद परस्त नहीं, मिर्ज़ा जी का अक़ायद सही नहीं। ये जो उन्वानात मिर्ज़ा जी ने उठाए, मिर्ज़ा जी को फ़िरक़ों के उन्वान हमारे गले डाल दें, मिर्ज़ा जी कहें जी बरेलवियों का अक़ायद, देवबंदियों का अक़ायद और जी शियों का अक़ायद, फलां के अक़ायद फलां, वो हमारे गले डाल दें, हम उनके ज़िम्मेदार नहीं। हमें ज़िम्मेदार है किताब व सुन्नत में बयान करदा अक़ायद के। मिर्ज़ा जी जिस मौजू पे दिल करे, जिस दिन दिल करे, रात में दिल करे, दिन में दिल करे, उन्हीं की अकेडमी में उनकी मर्ज़ी की जगह पे उनके लोगों के दरमियान हम अपने गिनती के चंद साथी, जिनमें से एक का काम किताबें संभालना, हवाले खोलना है, एक का काम रिकॉर्डिंग के मामला देखना है, एक का काम जो है वो यानी कि किताबें खोलने वाले की मावनत करना है। ऐसे 3-4 भाई हम अपने लेके मिर्ज़ा जी 100 के मजमे में बैठना चाहें अपनी सिक्योरिटी के लिए, बिल्कुल बैठें, हम हाजिर हैं। मिर्ज़ा जी जब बोलेंगे, जिस वक्त बोलेंगे, जिस वक्त उन्हें आसानी होगी, वो हमारे आमने सामने बैठें। आमने सामने बैठ के वो उसे चाहे मुनाजरे का नाम दे लें, मुकालमे का नाम देख लें, मुज़ाकरे का नाम दे लें, वो उसको आम गुफ्तगू का नाम दे लें, जो दिल करे मिर्ज़ा जी उसे नाम दे लें, हमें कोई ज़िद नहीं। सारी मिर्ज़ा जी की शराइत, हमारी सिर्फ़ एक शर्त है, और वह शर्त यह है कि जो गुफ्तगू होगी वो गुफ्तगू लाइव होगी। मिर्ज़ा जी भी लाइव चलाएं, पूरी दुनिया देखे, हम भी लाइव चलाएंगे, पूरी दुनिया देखे। ये लाजमी हमारा चैलेंज हर यानी कि मिर्ज़ाई को, हर मिर्ज़ाई मुक़ल्लिद को और मिर्ज़ा इंजीनियर को हमारे इस चैलेंज को कबूल करना चाहिए। अगर वो अपने आप को हक़ पर समझते हैं तो ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो हमें भी अपने मसलक और फ़िरके की या जो भी वो कहते हैं अपने दीन व मनहज की, वो हमें दावत दें, वो हमसे गुफ्तगू करें, हमसे बात आ रही है समझ में। हम 2014 से ये चैलेंज दिए बैठे हैं, लेकिन आज तक हमारे इस चैलेंज को कबूल नहीं किया गया। मिर्ज़ा इंजीनियर को चाहिए इस चैलेंज को कबूल करें, मिर्ज़ा इंजीनियर के मुक़ल्लिदीन को चाहिए कि वो अपने, अगर वो उनको उस्ताद कहते हैं, इमाम कहते हैं, जो भी कहते हैं उन्हें, वो अपने इमाम को राज़ी करें हमसे बात करने के लिए।
और अगर मिर्ज़ा जी ये कहते हैं कि जी मैं मुनाजरे का आदमी नहीं हूँ, कोई मसला नहीं, मिर्ज़ा जी किसी एक आदमी की तौसीक करें कि इसकी जीत मेरी जीत है, इसकी हार मेरी हार। हम हार जीत वाले आदमी नहीं है, अल्लाह जानता, हमारे करीबी साथी जानते। हम कहते हैं इज़्ज़त ज़िल्लत, ये इज़्ज़त अल्लाह की तरफ से, इज़्ज़त ज़िल्लत उसके हाथ में। लेकिन चूंकि यह हार जीत का माहौल बनाया है मिर्ज़ा साहब, इसलिए हम ये बात कहते हैं कि मिर्ज़ा जी अपनी तरफ से जिसको चाहे बहैसियत नुमाइंदा बिठा लें, वो बात कर लें। लेकिन मिर्ज़ा जी ये पहले ऑन एयर यानी कि रिकॉर्ड करवा के दें कि उसकी जीत मेरी जीत, उसकी हार मेरी हार है। हम ये भी मिर्ज़ा जी के लिए सहूलत पैदा करने को तैयार हैं। बात सिर्फ इतनी है, बस हम इस फितने का सद्देबाब करना चाहते हैं। हम चाहते हैं मिर्ज़ा जी की इस्लाह मुमकिन हो तो उनकी भी हो जाए। हम चाहते हैं जो मिर्ज़ा जी के जहर का शिकार जो लोग हुए हैं उनकी इस्लाह अगर मुमकिन हो सके तो उनकी इस्लाह हो जाए, और जो भी इस नेक काम में अपना हिस्सा डालते हैं उन सब के लिए सदका जारिया हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।